Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope so you all are fine, and it's me, my Nosheen. We are studying online with computers, revised edition for grade 6. Students, today's topic is how to apply column formatting in document on page number 52. ओपन पेज नंबर 52 एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू अप्लाई, कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं कॉलम फॉर्मेटिंग, कॉलम के ऊपर फॉर्मेटिंग को, चेंजेस को, या आप कह सकते हैं कि डिज़ाइनिंग को इन डॉक्यूमेंट जो कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हैं। ठीक है, कॉलम फॉर्मेटिंग मीन्स, कॉलम फॉर्मेटिंग का मतलब है डिवाइड द टेक्स्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स, कि आप अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर। ठीक है, कॉलम का क्या मतलब है? कॉलम इस तरह से होते हैं, ये कॉलम ए है फॉर एग्जांपल, ये कॉलम बी है, ये कॉलम सी है, ये कॉलम डी है। ठीक है, इस तरह से कॉलम्स होते हैं और फिर उनमें डाटा होता है। ठीक है, इस कॉलम में कुछ डाटा होगा, कुछ इसमें होगा, कुछ इसमें होगा और कुछ इसमें होगा। तो होप आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट देखें, यू कैन डू दिस ऑल्सो इन MS वर्ड। आप इसे MS वर्ड में भी कर सकते हैं। तो अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग, कॉलम फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप्स। आपने ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो कॉलम फॉर्मेटिंग में होता क्या है, हम डिवाइड कर देते हैं अपने टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को कॉलम के अंदर। सेलेक्ट द टेक्स्ट रेंज और पैराग्राफ्स, जितने भी आपने सेलेक्ट करने, आपने वो सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, यू वांट टू फॉर्मेट इन कॉलम, जिसे आप कॉलम के अंदर लिखना चाहते हैं। क्लिक द पेज लेआउट, आपने फिर पेज लेआउट टैब पे क्लिक कर लेना है। कहाँ पे? इस नंबर पे पेज लेआउट टैब। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक कॉलम्स फ्रॉम पेज सेटअप ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप में आपने कॉलम पे क्लिक कर लेना। ठीक है, फ्रॉम पेज सेटअप ग्रुप अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अपीयर्स, आपके पास एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन आ जाएंगी, ये जिस तरह से आपको दिखाया गया है, ये 1 2 3 लेफ़्ट राइट और मोर कॉलम्स। ठीक है जी, ये लिस्ट आ जाएगी आपके पास। फिर आपने क्या करना है, सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम यू वांट टू अप्लाई इन योर डॉक्यूमेंट। आपने सेलेक्ट कर लेना है कि अपने पूरे टेक्स्ट को कितने कॉलम्स में आप अप्लाई करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव चूजन 2, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2 चूज़ कर लिया। सेलेक्टेड टेक्स्ट गेट्स डिवाइडेड इनटू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स, तो जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है वो डिवाइड हो जाएगा उन ख़ास नंबर ऑफ़ कॉलम्स में जो आपने सेलेक्ट किए हैं। स्पेसिफाइड का मतलब है जितने आपने स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे सेलेक्ट किए हैं। आपने 2 किए हैं तो आपका टेक्स्ट 2 कॉलम में आ जाएगा, आपने 3 किए तो 3 कॉलम में आ जाएगा, आपने 2 किए तो अब देखें 2 कॉलम्स में आपका डाटा है। एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। पहले डाटा कैसे था? पहले डाटा एक ही कॉलम में था। किस तरह से? इस तरह से। अभी ऊपर जाके देख लेते हैं, ये देखिए कॉलम्स में है, नहीं कॉलम्स में नहीं, इधर कॉलम्स में है, हाँ जी है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट हाउ यू नो में वही सारा कुछ होगा जो कि आप पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, रिमेंबर मी योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफ़िज़।